Hello and welcome to Amit's Tuition Center. Today we are going to learn about transpose of a matrix. तो without wasting any time, let's start our topic. हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी है which is of the order m cross n. तो m cross n का मतलब m रोज और n कॉलम्स हैं. तो जब हम कॉरस्पॉन्डिंग रोज को एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज मेरे पास ये एग्जांपल मैट्रिक्स है 2 4 7 1 3 5 which is having 2 rows and 3 columns. So this matrix is of order 2 cross 3. अब अगर मैंने जब इसका ट्रांसपोज लेना है तो what I will do, transpose is also a matrix, but which matrix? The matrix which is obtained by interchanging rows and columns. Interchanging rows and columns. कॉरस्पॉन्ड रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज करना है. देखिए 2 4 7 था 2 4 7 1 3 5. तो जो पहले मेरी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी, नाउ दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2. मींस दिस मैट्रिक्स ट्रांसपोज 1 इज हैविंग 3 rows and 2 columns. So we see here that the order of transpose of a matrix is reverse that of the matrix 1. अगर मैं A का मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ तो जो A का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो जो ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो इनवर्स होगा. अगर 2 क्रॉस 3 है तो ये 3 क्रॉस 2. ओके, तो दिस वाज अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. Now the time is for the properties of transpose. Transpose की 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहली है that transpose of A transpose is again the matrix A. Transpose of A transpose is again the matrix A. Second one is that the transpose of A plus B is equals to A transpose plus B transpose. Third one is for multiplication, that if we multiply two matrices A and B and then take its transpose, this transpose will be equal to multiplication of B transpose into A transpose. And the last and fourth one is K into A transpose. किसी मैट्रिक्स को हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स और उसके बाद अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं, then that transpose will be equal to K multiplied by the transpose of that matrix A. अब हम इसे प्रूव करेंगे. मान लो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो सिंपल सी प्रूफ, मैं आपको लंबा चौड़ा नहीं दूंगा, सिंपली समझा रहा हूँ कि A एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी m क्रॉस m, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स गेट इंटरचेंज. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले रहा हूँ. तो इस A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर उलट जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे रोज एंड कॉलम्स. तो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी अगेन m क्रॉस n. तो A और ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम है. तो हम कह सकते हैं that A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज will be equal to A. Okay. Now अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, which is A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. अब मान लीजिए कि A मेरे पास मैट्रिक्स है of the order m cross n and B is also a matrix of order m cross n. ठीक है, अब जब मैं A plus B करूंगा तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी दैट विल बी ऑल्सो, उसका भी ऑर्डर होगा m क्रॉस n. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं A plus B ट्रांसपोज की, तो A plus B का ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है दैट विल बी रिवर्स m क्रॉस m हो गए. ठीक है, और अगर मैं अब इंडिविजुअल्स के ट्रांसपोज की बात करूं, इसका भी A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया n क्रॉस m, B ट्रांसपोज का ऑर्डर भी हो गया n क्रॉस m. ठीक है, और जब मैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कर रहा हूं तो इस जो मेरी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर होगा n क्रॉस m, क्योंकि दो मैट्रिसेस
जो ऐड हो रही हैं दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर n क्रॉस m ही होगा। और उसके बाद अगर मैं देखूं, क्योंकि a प्लस b ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, जो a का एलिमेंट होगा, सपोज a का कोई aij एलिमेंट है, कोई भी एक जर्नल एलिमेंट में लेके चल रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू द एलिमेंट a ji ऑफ a ट्रांसपोज। और इसी तरह b का भी है a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे कर रहा हूं तो इसका कोई भी जो aij एलिमेंट होगा, इसके इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के aji एलिमेंट, मतलब क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज कर देना है, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स A, और B मेरे पास है 5 6 7 3 9 2। तो अगर मैं A ट्रांसपोज इसकी बात करूं तो A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और B ट्रांसपोज विल बी 5 6 7 3 9 2। ये मेरे पास हो गया A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। अब मैं इन दोनों को कर रहा हूं ऐड। जब मैं ऐड करूंगा दोनों को, तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ B ट्रांसपोज 5 6 7 3 9 2। तो जो मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी obtained by adding these two, A transpose plus B transpose, A transpose plus B transpose, 1 plus 5 is 6, 4 plus 3 is 7, 2 plus 6 8, 5 plus 9 14, 3 plus 7 10, 6 plus 2 it is 8। ये हो गया हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब अगर मैं इन दोनों A और B को ऐड ऑन करूं और उसके बाद उनका ट्रांसपोज, 1 plus 5 is 6, 2 plus 6 8, 3 plus 7 10, 4 plus 3 7, 5 plus 9 14, 6 plus 2 8। This is my A plus B मैट्रिक्स, ठीक है। और अब मैं इस A plus B मैट्रिक्स का लूंगा ट्रांसपोज। A plus B मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो दिस 6 8 10 फर्स्ट रो गेट इंटरचेंज टू फर्स्ट कॉलम, 7 14 8 सेकंड रो टू सेकंड कॉलम। ये मेरे पास A plus B ट्रांसपोज आया, और ये मेरे पास था A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो each and every element of both these matrices is equal. Therefore, we can say that A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. Now we have the third property of transpose, that is A B transpose is equals to B transpose into A transpose। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल की है टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द वीडियो। सपोज A और B मैट्रिक्स हमें दी हुई हैं और इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट मैंने इससे पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वाली में निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे एक बार जरूर देखिए। तो प्रोडक्ट हमने A B का निकाला, दैट गिव्स अस दिस। अब जब मैंने इस ए बी जो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स आई उसका जब ट्रांसपोज लिया, इट गिव्स मी दिस आंसर 23 30 30 एंड 70, ठीक है। अब मैंने इसके बाद A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकाल लिए दोनों मैट्रिसेस के, और जब B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज निकाला, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, इट अगेन गिव्स मी द सेम आंसर एज दैट ऑफ A B का ट्रांसपोज। देयरफॉर वी कैन से दैट transpose of product AB, this is equals to B transpose into A transpose, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, that is the transpose of matrix KA is equals to K into A transpose, और वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से ही करवाऊंगा। ये मेरे पास अब B मैट्रिक्स है,
इसका ट्रांसपोज ये हो गया विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो हमें प्रूव करना है दैट KB ट्रांसपोज इक्वल्स टू K इनटू B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हम KB मैट्रिक्स निकालेंगे। तो K कोई भी कांस्टेंट है, सारे के सारे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द कांस्टेंट K, ठीक है, 4K। अब इसके बाद जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, KB का ट्रांसपोज, दिस विल बी 2K minus K, 2K, K, 2K एंड 4K। अब देखो सारे के सारे एलिमेंट्स में K आ रहा, तो वी कैन टेक दिस K कांस्टेंट कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट। देयरफॉर दिस मैट्रिक्स विल बी 2 1 minus 1 2 2 and 4, okay, and this one is the same matrix as that of B transpose. Therefore we can say that K into B transpose is equals to constant K into B transpose. Okay, so this was all about today's topic, transpose and its properties. इसके आगे का जो टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको इसके ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इससे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज विद द सेम नेम अमित ट्यूशन सेंटर को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।